गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की वर्कशीट हमारी 8th क्लास की सोशल साइंस की है। वर्कशीट 6 है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। हमने लास्ट वर्कशीट में भी यही पढ़ा था, जिसमें कि ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने हमारे देश में अपनी टेरिटरीज बना ली, हमें अपना गुलाम बना करके हमें कॉलोनी बना डाला। इस तरीके से हम देखते हैं कि आज के वर्कशीट में हम बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल रूल was weakened and regional ruler were showing their strength। औरंगजेब के मृत्यु के बाद हम देखते हैं मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य, वो कमजोर हो गया और जो क्षेत्रीय लोग थे वो अपनी ताकत लेकर के ऊपर सामने उभर के आने लगे। द नवाब ऑफ बंगाल, ये कारण जो है ना आपका प्लासी के युद्ध का कारण बनेगा। ओके, तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि आखिर क्यों जो है प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल क्यों हुआ। The Nawab of Bengal refused to give concessions to the East India Company। जो नवाब था बंगाल का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशंस देना मना जो है बंद कर दिया। डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड, जो ट्रेड करने का अधिकार था उसके बदले उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ ना कुछ देंगे, कुछ भेंट देंगे। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशंस। और नवाब ने कहा कि आप कॉइन्स को नहीं बना सकते, मोल्ड यानी बनाना, उसको नहीं ढाल सकते, आप किलेबंदी नहीं कर सकते। तो बंगाल के नवाब ने क्या क्या मना करा, उसने कहा कि हम अपनी अपनी जो रियासतें आपको नहीं देंगे और आप ट्रेड अगर हमारे साथ करोगे तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप कॉइन नहीं बना सकते, आप फोर्टिफिकेशन किलेबंदी नहीं कर सकते हो। ठीक। द confrontation between the company and the Nawab of Bengal increased after the death of Ali Wardi Khan in 1756। सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal। जो ये झगड़े थे जो बहुत ज़्यादा नवाब जो बंगाल का था उसके बीच में और कंपनी के बीच में बढ़ गए थे, क्योंकि नवाब अब कंपनी के अगेंस्ट काम कर रहा था, उनको रोक रहा था। और अलीवर्दी खान के जो कि 1756 में जिसकी डेथ हुई, उसके बाद हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला जब बना तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ, उसके ताकत से डरती थी। द कंपनी वांटेड अ पपेट, वो पपेट नवाब चाहती थी इन हिज प्लेस, ताकि वो हु डांस एज हिज बिहेस्ट, मतलब कि अगर वो पपेट नवाब यानी कठपुतली नवाब रख देते तो अंग्रेज क्या करते, वो कहते भाई तुम हमारे हर चीज़ों को मानते जाओ, हमारा टैक्स माफ़ कर दो, हमें जो है रियासतें दो। तो बंगाल में जब सिराजुद्दौला बन गया नवाब तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह गलत लगा, बुरा लगा कि अब हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसके जगह कोई कठपुतली होता तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करवा लेते। ठीक। सिराजुद्दौला ऑर्डर्ड द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर्स। सिराजुद्दौला ने स्ट्रिक्टली बोला कि कंपनी से कि आप यहाँ पे ट्रेड करने आए हो तो आप हमारी पॉलिटिकल काम में आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड आस्क देम टू पे द टैक्सेस, और उनसे कहा आप टैक्स पे करो। तुम भाई कंपनी हो, तुम ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, हमारी जनता के साथ व्यापार कर रहे हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जो है सिराजुद्दौला ने कंपनी को कंट्रोल करना या उनको रोकना शुरू कर दिया। बट द कंपनी डिडंट लिसन, कंपनी ढीठ थी, उसने सुना ही नहीं। एज द रिजल्ट टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार वॉज कैप्चर्ड बाय द नवाब एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। तो जब कंपनी ने सिराजुद्दौला के ऑर्डर को नहीं माना तो एक फैक्ट्री जो कासिम बाजार की थी उस पर नवाब ने कब्जा कर लिया और अब वो कोलकाता के किले की तरफ बढ़ गया। आपने लास्ट वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि कोलकाता पे जो है सबसे पहले अधिकार अंग्रेजों ने किया था, उन्होंने उस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। द कंपनी सेंड फोर्सेज लेड टू रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने एक फोर्स भेज दी, सेना भेज दी। नेवी सपोर्ट, ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, जो जल सेना होती है, पानी के अंदर जो जहाज होते हैं वाली सेना, वो भी इसके सपोर्ट में उसे मिली। दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिकेम द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। इस तरीके से जो बैटल था 1757 का प्लासी का युद्ध जो था वो सिराजुद्दौला और क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ पलास फाउंड हेयर। यहाँ पर इस जगह जो है पलास के फूल बहुत ज़्यादा होते थे, जिसके कारण इस जगह का नाम प्लासी का युद्ध, प्लासी इस युद्ध का नाम जो है
प्लासी पड़ा। ठीक, हम देखते हैं कि क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। जो अब यहाँ पर युद्ध हुआ तो जीता कौन भाई? जीता था सिराजुद्दौला के खिलाफ जीतने वाला था क्लाइव। क्यों जीता? सिराजुद्दौला खुद नहीं हारा था, उसके लिए कारण क्या था? वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट वॉज हिज कमांडर मीर जाफर। मीर जाफर उसकी जो हार का सबसे बड़ा कारण था। हु हैड मेट विद द कंपनी, वो कंपनी के साथ मिल गया था। मतलब कि था तो वो सिराजुद्दौला का कमांडर, बट वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मीर जाफर बिकेम द नवाब। इसमें क्या किया गया? सिराजुद्दौला को मार डाला गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर जो धोखेबाज कमांडर था। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव्ड मीर जाफर एंड मीर कासिम बिकेम द नवाब, बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम। कंपनी उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो मीर जाफर था वो उसको हटा करके मीर कासिम को जब नवाब बनाया गया, कंपनी को फिर भी जो है अपसेट हुई, उसने उसके काम को पसंद नहीं करा। तो 1764 में वहां पर एक बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध आपने सुना होगा। आफ्टर द बैटल मीर जाफर बिकेम द नवाब। इस बैटल के बाद, बक्सर के बैटल के बाद मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765, उसकी मृत्यु के बाद 1765 में द मुगल एम्पर गेव द कंपनी ऑफ बंगाल दीवानी द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। यानी कि 1765 में जब मुगल एम्पर मतलब मीर जाफर की मृत्यु के बाद मुगल एम्पर ने क्या करा? जो बंगाल की दीवानी थी, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, जो राजा का होता है। आप गवर्नमेंट को देखो, वो भी तो आपसे टैक्स वसूल रही है। जो आप कहीं भी घर खरीदते हो, रजिस्ट्री कराते हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो दीवानी है, वो जो अधिकार था कंपनी के पास चला गया। किसने दिया? मुगल एम्पर ने दिया। ठीक, इन दिस वे द कंपनी इट सेल्फ बिकेम द नवाब। इस तरीके से जो कंपनी थी अब नवाब बन गई, क्योंकि अधिकार उसके पास आ गया, टैक्स कलेक्शन का अधिकार उसके पास आ गया, तो नवाब ही बन गई ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीवानी? दीवानी से आप क्या समझते हैं? दीवानी क्या होता है? द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीन है, उससे जो पैसा आ रहा है, जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, टैक्स, उसको कलेक्ट करने का अधिकार जो होता है दीवानी कहलाता है। व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? इन लोगों के बीच में, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या झगड़ा था? व्हाट वर द रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी के बैटल के युद्ध का कारण क्या थे? रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी देखिए क्या क्या है। द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब ने रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कंसेशन देने से मना कर दिया। एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। जो ट्रेड कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, उसके बदले में उन्होंने एंडोमेंट यानी कुछ भेंट मांगी, कुछ उसके बदले में आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पॉइंट्स नहीं होगा, यहाँ कॉइन्स होगा। ठीक है, कॉइन्स, ये पॉइंट्स नहीं है, कॉइन्स होगा। कॉइन्स मतलब सिक्के। जो मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशंस जो है, यानी कि किलेबंदी और जो कॉइन्स को बनाने का काम कंपनी ने शुरू किया था, उसने उसके लिए भी उसे कहा कि आप वो काम नहीं करोगे। दिस कैन कन्फर्म कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज। ये सब चीज़ें थी जब बंगाल के नवाब ने कुछ चीज़ों पे पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, तो कंपनी के साथ उसके जो प्रॉब्लम्स थी वो इश्यूज बढ़ने लगे। What were the main reason for सिराजुद्दौला's defeat? The main reason मतलब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था? मीर जाफर, वो कमांडर था सिराजुद्दौला का, who had met with the company, वो कंपनी के साथ मिल गया था। How company became itself became the नवाब? नवाब कैसे बन गई कंपनी अपने आप में? बक्सर के बैटल के बाद मीर जाफर को जब दोबारा नवाब बनाया गया, आफ्टर हिज डेथ 1765 में मुगल एम्पर ने जो है बंगाल की नवाबी यानी बंगाल दीवानी जो है कंपनी को दे दी। इस तरीके से कंपनी खुद में एक नवाब बन गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वर्कशीट और ये वीडियोस आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।